ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमावदिव्य छवि सुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्य चन्द्राय नमो नमस्ते। अनार्पिता चरिं चिरात् करुणयावतीर्ण कलौ समुपैतमुन्नतोज्ज्वलरसां स्वभक्ति श्रियम् हरिपूरट सुंदर द्युतिः कदम्ब सान्दीपितः सदा हृदय कंदरे स्फुरतु वाक्शचिनंदना
पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम् आजानुलम्बितभुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैकपितरौ कमलायताक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ युगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्या नाम्ने गौरतुषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तं नमामि हरिपरम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरे कैमरामैन ऐसे घूमता है क्या? कैमरामैन बैठा रहता है, सब बैठ के घूमता है। उसको ढीला करने से वो आराम से घूम जाता है। जरूरत नहीं घुमाने की, उसको सही एंगल पे रखो। हरे कृष्णा। तो आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के इस सत्र में। तो हम पढ़ रहे हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो हम पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की स्तुति। सफिशिएंट है माता जी। कहाँ से आए हैं आप? अच्छा अच्छा, ओके, मोस्ट वेलकम जी। स्वागत है आपका। आपका परिचय माता जी? ओह ओह, ग्रेट, मोस्ट वेलकम। So you might be knowing Prabhu. Okay. Hare Krishna. Thank you for coming. हाँ? तो हम लोग पढ़ रहे हैं कुंती महारानी की स्तुति। तो पिछले सप्ताह तो क्लास नहीं हुई थी, उसके पिछले सप्ताह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि मैं उदाहरण दे रहा था भगवत गीता से कि भगवान अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन तुम्हें सहनशील बनना चाहिए। कौन सा श्लोक है?
मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपाइनो अनित्यस तांत तिष्ठस्व भारत। तो श्लोक में अर्जुन को कौन्तेय करके संबोधित किया गया। तो हमने इस पर चर्चा करी थी, क्यों कौन्तेय करके संबोधित किया गया। हाँ, क्योंकि अर्जुन को कृष्ण याद दिलाना चाह रहे हैं कि तुम्हारी माता कुंती ने जो जो सहन किया, तुम्हें उसका आधा भी, 1/4 भी सहन नहीं करना है। और कुंती ने क्या सहन किया? कुंती ने क्या सहन किया? जब कुंती के पति यानी पांडु महाराज की मृत्यु हो गई और कुंती अपने बच्चों को लेकर के जब हस्तिनापुर में आती है, तो सबसे पहले तो उनके ऊपर यह लांछन लगाया गया कि ये जो संतान है ये पांडु की नहीं है। तब कई ऋषि मुनियों ने, वेद व्यास जी भी थे, उन्होंने टेस्टिमोनी दी कि नहीं नहीं, इस प्रकार का झूठा आरोप लगाना ठीक नहीं है, कुंती निष्पाप है और ये जो संतान है ये पांडु की ही संतान है। और उसके पश्चात क्यों धृतराष्ट्र और उनके पुत्र पांडवों को या कुंती के संतानों को पांडु के पुत्र मानने से इनकार कर रहे थे? जो अगर मानेंगे कि पांडु की संतान है तो जो पांडु का राज्य है वो भी उनको इन बालकों के साथ, इन बच्चों के साथ शेयर करना पड़ेगा। तो उन्होंने सोचा कि अगर हम यही नकार देंगे कि ये संतानें पांडु की हैं, तो फिर आगे चल के राज्य का शेयर नहीं देना पड़ेगा। फिर उसके पश्चात जब ये प्रूफ हो गया कि संतानें पांडु की ही हैं, उसके बाद कई कई प्रकार से कुंती के पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कुंती के पुत्रों को मारने का प्रयास किया गया, तो जो कष्ट का अनुभव मां करती है जब उनके संतान को कष्ट में डाला जाता है, संतान उतने कष्ट का अनुभव नहीं करता जितने कष्ट का अनुभव मां करती है। तो कितनी कितनी विपत्तियों को कुंती ने सहा, इसलिए कृष्ण अर्जुन को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन याद करो कि तुम्हारी मां ने कितने कितने कष्टों को सहा है। और इसलिए उस श्लोक में जहां पे कृष्ण अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं कि तुम सहनशील बनो, वहां पे कृष्ण अर्जुन को कौन्तेय, कुंती का पुत्र करके संबोधित करते। एक प्रार्थना हम आगे सुनेंगे, इसमें कुंती महारानी कहती हैं कि कष्ट तो देवकी के जीवन में भी आया और कष्ट मेरे जीवन में भी आया। क्योंकि देवकी के जीवन में क्या कष्ट आया? देवकी के 6 पुत्रों को मार दिया गया और कितना समय तक, और खुद देवकी का भाई देवकी के विवाह वाले दिन देवकी को मारने के लिए उद्यत हो गया। तो कुंती महारानी कहती है कि देवकी के जीवन में भी कष्ट आया और मेरे जीवन में भी कष्ट आया, लेकिन मेरे ऊपर भगवान की कृपा अधिक रही। क्यों? तो प्रमाण दे रही हैं कि देवकी का सपोर्ट करने वाले कम से कम देवकी के पति तो थे, लेकिन मेरा तो सपोर्ट करने के लिए मेरा पति भी नहीं था, और फिर भी भगवान ने मुझे इन भारी विपत्तियों से निकाला। तो इस प्रकार से देवकी बहुत कृतज्ञ, कुंती बहुत कृतज्ञता का अनुभव कर रही। और अभी हाल ही में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था और उत्तरा के गर्भ को समाप्त करने का प्रयास किया, उस समय उत्तरा ने प्रार्थना करी, भगवान जो रथ पे सवार थे हस्तिनापुर से द्वारका लौटने के लिए, उत्तरा दौड़ते हुए आती हैं और कृष्ण से प्रार्थना करती हैं, पाही पाही महायोगिन देव देव जगतपते ना अन्य त्वद अभयम पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। इसका चार्जर लगा दी। मैं आपको छोड़ करके किसी और को नहीं देखती हूं जो मुझे इस भयंकर स्थिति से रक्षा कर सके। प्रश्न उठा, हमने ये भी चर्चा करी थी कि उत्तरा
युधिष्ठिर के पास क्यों नहीं गई, भीम के पास क्यों नहीं गई, अर्जुन के पास क्यों नहीं गई? क्यों नहीं गई? क्योंकि उत्तरा को ध्यान है कि हमारी सासू माँ यानी द्रौपदी के जीवन में जब कष्ट आ रहा था तब भीम भी थे, अर्जुन भी थे और युधिष्ठिर भी थे, पर वो उनकी रक्षा नहीं कर पाए। तो आज वो क्या रक्षा करेंगे? इसलिए बोले ना अन्यत्वद अभयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। आज जब हमारे मुंह के सिर के सामने मृत्यु खड़ी हुई है, मैं आपको छोड़ करके और किसी की शरण में नहीं जाती, मैं और नहीं देख पाती हूँ कि और कोई मेरी रक्षा कर पाएगा। फिर हमने ये भी सुना था कि उत्तरा ने प्रार्थना करी कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे गर्भ में पल रहे शिशु की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि ये कुरुवंश का आखिरी वंशज है। और हमने वहां पे चर्चा करी थी कि जिस प्रकार से उत्तरा जो प्रार्थना कर रही है कि भले ही मेरी मृत्यु हो जाए लेकिन मेरे गर्भ में जो कुरुवंश का बीज है वो बीज नष्ट नहीं होना चाहिए। उसी प्रकार से एक शिष्य जिसने अपने गुरु से आध्यात्मिक ज्ञान का बीज स्वीकार किया है, वो गुरु के जाने के बाद भी इस बीज को संभाल के रखना चाहता है। जैसे उत्तरा इस बीज अपने गर्भ के बीज को संभाल के रखना चाहती क्योंकि ये कुरुवंश की संपत्ति है। उसी प्रकार से भक्त अपने हृदय में प्राप्त हुए दिव्य ज्ञान के बीज को संभाल के रखना चाहता है क्योंकि ये गुरु से उसको परंपरा में प्राप्त हुआ है। और हमने ये भी देखा कि उत्तरा के लिए मर जाना सहज था लेकिन परीक्षित की रक्षा करना जी करके ये कठिन था। उसी प्रकार से कुंती के लिए मर जाना सरल था लेकिन पांडवों के पांडु के वंशजों की रक्षा करना जीवन पर्यंत एक ज्यादा कठिन था। तो इस प्रकार से हमने इन दो महान माताओं के चरित्र को सुना और उत्तरा ने देखा कि जो ब्रह्मास्त्र आ रहा है, जब दौड़ते कृष्ण के पास गई तो कृष्ण रथ के ऊपर भी बैठे हुए हैं और उत्तरा के गर्भ में उतर करके परीक्षित की रक्षा करते हैं। और क्योंकि परीक्षित महाराज ने कृष्ण का दर्शन किया था गर्भ में, तो बाहर निकलने के बाद वो परीक्षण करते थे कि वो कौन था जिसने मेरी रक्षा करी थी, इसलिए उनका नाम पड़ गया परीक्षित, जो परीक्षण करे। ये सब कुछ घटना कुंती महारानी की आंखों के सामने हो रही और इसलिए अब कुंती महारानी प्रार्थनाएं अर्पित कर रही है। कुंती महारानी की प्रार्थनाएं बहुत महान प्रार्थनाएं हैं। अब देखिए कई प्रकार से कथा हो सकती है। एक होता है म्यूजिकल कथा, आप लोगों ने देखा होगा टेलीविजन में आती है, जो कथाकार होते हैं बढ़िया सी कहानी सुनाते हैं, है ना। जैसे उनकी फेवरेट कथा होती है कि कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए और फिर ऐसे बताएंगे, फिर आंखों से उनके मोटे मोटे आंसू गिरेंगे और पीछे से म्यूजिक बजेगा, सैड सॉन्ग बजेगा, हारमोनियम वाले, मृदंग वाले। सुनने में एंटरटेनमेंट अच्छा होगा लेकिन इस प्रकार की कथा को हमारे आचार्य लोग बहुत ज्यादा तवज्जो मतलब इंपॉर्टेंस नहीं दिए। क्यों? क्योंकि कथा का मूल उद्देश्य होता है सिद्धांत को ठीक ठीक समझना। पूरी कथा सुनने के बाद में आप देखिए आश्चर्य होगा, पूरी कथा सुनने के बाद में अगर आप ऑडियंस से पूछें कि भगवान क्या है, साकार है कि निराकार है, भगवान व्यक्ति है कि शक्ति है, उन्हें कॉन्सेप्ट ठीक नहीं होते। पूरी रामायण सुनने के बाद में, पूरी महाभारत सुनने के बाद में, पूरी भागवत कथा सुनने के बाद में उनसे अगर पूछा जाए तो उनके मन में जो चल रहा होता है वो वही बोलते हैं। दैट मीन्स उनके कॉन्सेप्ट अभी ठीक नहीं हुए। तो क्या अंतर है हमारे इस्कॉन के प्रवचनों में और बाहर के प्रवचनों में? वी फोकस मोर ऑन कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, हम सिद्धांत के ऊपर ज्यादा बल देते हैं। इसलिए कभी कभी हो सकता है कि आपको लगे प्रभु जी बहुत फिलॉसफी बता रहे हैं, थोड़ा स्टोरी वोरी बताइए, थोड़ा हंसी मजाक करिए, थोड़ा जोक सुनाइए, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन है। थोड़ी सीरियस क्लास है,
फिलॉसफी की क्लास थोड़ी सीरियस होती है। दर्शन कहते हैं फिलॉसफी को, हिंदी में उसको कहते हैं दर्शन, संस्कृत में उसको कहते हैं दर्शन। दर्शन मतलब, फिलॉसफी वर्ड बना है, ये ग्रीक वर्ड है। फिलो मतलब, फिलो मतलब, फिलो मतलब, केमिस्ट्री के स्टूडेंट उनको बताना पड़ेगा। फिलो मतलब, दो वर्ड होते हैं, फिलो एंड फोबिया। फोबिया माने डर, फिलो मतलब उसका विपरीत है, प्रेम। फोबिया सुना है, हाइड्रोफोबिया, फोबिक। और फिलिक मतलब थर्मोफिलिक बैक्टीरिया, मतलब जो बैक्टीरिया हीट में भी जिंदा रहते हैं, फिलिक। तो फिलोसफी वर्ड दो वर्ड से बना है, फिलिक एंड सोफिया। फिलिक मतलब प्रेम, सोफिया मतलब नॉलेज, ज्ञान का प्रेम। दर्शन मतलब या फिलॉसफी मतलब जो लोग ज्ञान से प्रेम करते हैं, उन्हें ज्ञान बहुत पसंद है, कोई भी चीज को ज्ञान की दृष्टि से देखना चाहते हैं। कुछ चीजें हमारी चर्म चक्षु कहते हैं इसको, चर्म चक्षु, चमड़े की बनी हुई आंखें, तो हर चीजें हम अपनी चमड़े की बनी हुई आंखों से नहीं देख सकते। कुछ चीजें हमें ज्ञान चक्षुओं से देखना पड़ता है, इसको कहते हैं फिलॉसफी, ज्ञान चक्षु। तो हम लोग भागवत कक्षा में क्या कर रहे हैं, हमारे ज्ञान चक्षु खोल रहे हैं। फिलॉसफी से हम समझेंगे चीजों को। अब देखिए, जब आप फिलॉसफी से समझेंगे तो दुनिया कितनी अलग नजर आएगी आपको। चर्म चक्षु से कुछ और नजर आता है और ज्ञान चक्षु से कुछ और नजर आता है। तो इसलिए हम भागवत कक्षा में हम फिलॉसफी पे ज्यादा फोकस करते हैं, सही सही सिद्धांत पे फोकस करते हैं। कुंती की प्रार्थना को मैं ले रहा हूं, मेरे साथ साथ बोलिएगा। कुंती उवाच नमस्ते पुरुषं त्वाद्यम् ईश्वरं प्रकृते परम् अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर बहिर अवस्थितम। बड़ी सरल प्रार्थना है। कुंती उवाचा मतलब कुंती ने कहा, क्या कहा, नमस्ते, मैं नमस्कार कर रही हूं, मैं हाथ जोड़ के नमस्कार, नमो नमः, नमस्ते, नमस्ते। किसको नमस्कार कर रही हूं, पुरुषम त्व अद्यम, मैं आपको नमस्कार कर रही हूं। किसको नमस्कार कर रही कुंती महारानी, आप लोगों ने देखा है फोटो में, कुंती प्रेइंग कृष्णा। क्या हो गया इसको, आप लोगों ने फेमस फोटो देखी होगी, कुंती महारानी कृष्ण को प्रार्थना कर रही है। नेट तो आ रहा है, नेट कहां से कनेक्ट किया है, रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, मेरा है, कुछ मत करिए, कोई डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं। ये फेमस फोटो आप लोगों ने देखा होगा, कृष्ण रथ पे चढ़ करके, को डिस्टर्ब मत हो, तो कृष्ण रथ पे चढ़ के हस्तिनापुर से द्वारका की ओर जाने के लिए हैं और कुंती महारानी उनको प्रार्थना कर रही है इस तरीके से, कह रही हैं कुंती नमस्ते, मैं आपको नमस्कार करती हूँ। किसको नमस्कार करती हूँ, पुरुषम त्व आद्यम। आद्यम मतलब, आद्यम मतलब, आद्यम फर्स्ट पर्सन। कुंती महारानी का टेस्टिमोनी क्या है, कृष्ण यू आर द फर्स्ट पर्सन। जैसे भारत के प्रथम नागरिक किसको कहते हैं, राष्ट्रपति को, लेकिन भारत के प्रथम नागरिक किस आधार पे,
संवैधानिक स्थिति, कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के आधार पे। लेकिन हम देखते हैं कि राष्ट्रपति से पहले भी कोई राष्ट्रपति थे, उनके पहले भी कोई राष्ट्रपति थे, लेकिन यहां पे जो कुंती बोल रही है त्वा आद्यम, मतलब बड़े सरलता से जाएंगे, मेरे पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, उनके पिता, जहां एंड करेगा वो कौन है? कृष्ण। इनको कहते हैं त्वा आद्यम, आप आदि हैं। अच्छा, जो आदि हैं, जो सबकी स्टार्टिंग है, जो सबके मूल हैं, वो क्या है? पुरुषम, वो एक व्यक्ति हैं। भारत में 99% आध्यात्मवादियों का मत है कि ईश्वर कोई निराकार निर्विशेष सत्ता है। गॉड इज समथिंग इम्पर्सनल, कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। सुना होगा आप लोगों ने, आप कभी किसी से चर्चा करें अगर ईश्वर के विषय में, तो बोलते हैं हम ईश्वर को तो मानते हैं, हम नास्तिक नहीं है। हम किसी रूप को नहीं मानते, किसी पर्टिकुलर रूप को नहीं मानते। आप लोगों ने ये चर्चा सुनी होगी, हम किसी पर्टिकुलर रूप को नहीं मानते। हम क्या मानते हैं? कि कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है। ये तर्क सुना है आप लोगों ने? लेकिन वेद हमको क्लियर करते हैं कि ईश्वर कोई मात्र शक्ति नहीं है, वे शक्तिमान व्यक्ति हैं। शक्ति श्रेष्ठ है या शक्तिमान व्यक्ति श्रेष्ठ है? आप खुद ही समझिए, शक्ति और शक्तिमान। जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी पंखा चला रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी एसी चला रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट जला रही है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब कूलर में जाती है तो ठंडा करती है, वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब रेफ्रिजरेटर में जाती है तो ठंडा करती है, और वही इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब हीटर में जाती है तो गर्म करती है। एनर्जी सेम है, वही एनर्जी इस प्रोजेक्टर को चला रही है, वही एनर्जी इस माइक को चला रही है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कौन करता है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। ये इंजीनियर की बुद्धि है कि वो एसी के माध्यम से ठंडा करा रहा है, वो हीटर के माध्यम से गर्म करा रहा है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंट्रोल कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो कंट्रोलर कौन है? इंजीनियर। और कंट्रोल कौन हो रहा है? एनर्जी। समझ पे अंतर समझ रहे हैं? कंट्रोल करने वाला कौन है? इंजीनियर। और किसको कंट्रोल किया जा रहा है? एनर्जी को। सुपीरियर क्या होता है? कंट्रोलर या कंट्रोल्ड? सुपीरियर कौन है? जो कंट्रोल कर रहा है या जो कंट्रोल हो रहा है? कौन सुपीरियर है? जो कंट्रोल कर रहा है। अगर हम बोलते हैं कि ईश्वर सबसे बड़े हैं, वो सबके कंट्रोलर, सबके नियंता हैं, इसका अर्थ क्या है? वो सुप्रीम कंट्रोलर हैं, तो वो समस्त प्रकार की शक्तियों को कंट्रोल करते हैं। अगर मैं बोलूंगा ईश्वर एक शक्ति है, तो मीनिंग बदल जाएगा। क्या मीनिंग हो जाएगा? अगर शक्ति है तो फिर शक्तिमान के द्वारा कंट्रोल्ड होगी। अगर सुप्रीम है तो कंट्रोल्ड कैसे है? सुप्रीम को तो कंट्रोलर होना चाहिए। इसका अर्थ ही निकलता है कि सुप्रीम इज द कंट्रोलर, नॉट द कंट्रोल्ड। इसलिए आगे बोल दिया है नमस्ते पुरुषम त्वाद्यम, हे भगवान आप, हे कृष्ण आप आदि पुरुष हैं, आप आदि हैं और आप पुरुष हैं, आप एक व्यक्ति हैं। और न केवल आप व्यक्ति हैं, ईश्वरम, आप सबके नियंता हैं। ये सब कुछ जो नियंत्रित हो रहा है आप उसके नियंता हैं। सुप्रीम जब हम बोलते हैं, सुप्रीम का अर्थ क्या निकलता है? कि ही मस्ट बी द कंट्रोलर ऑफ ऑल व्हाट इज कंट्रोल्ड।
All that is controlled is to be controlled by the supreme. तो सुप्रीम मतलब ही हुआ कि वो कंट्रोलर होगा. अगर वो कंट्रोलर है तो वो शक्तिमान हुआ, शक्ति नहीं. इसलिए जो लोग बोलते हैं कि कोई शक्ति है जो सब कुछ चला रही है, तो नेक्स्ट प्रश्न उठेगा, उस शक्ति को कौन चला रहा है? उस शक्ति को शक्तिमान चला रहा है. सुप्रीम मस्ट बी दी पर्सन. समझ पा रहे हैं एनालॉजी? इसलिए अब देखिए भगवत गीता में भगवान स्वयं इस बात को बोल रहे हैं, मया अध्यक्षेण प्रकृति सूयते सह चराचरम. लोग बताते हैं ना, जैसे अगर आप किसी को बताएं कि देखिए ये जो सूरज की रोशनी है, यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम, ये पूरा जगत जिस सूर्य के तेज से प्रकाशित हो रहा है, यद चंद्रमासी, तो चंद्रमा के जो तेज से जो रात्रि प्रकाशित होती है, कृष्ण गीता में कह रहे हैं ये मुझसे आती है. सूर्य का तेज, ये चंद्रमा का तेज, ये मुझसे आता है. हम बताते हैं अगर किसी को कि देखिए भगवान की कितनी सुंदर व्यवस्था है कि एक बीज के अंदर पेड़ है, पेड़ के अंदर फल है, फलों के अंदर बीज है, बीजों के अंदर पेड़ है. हमने सुना था ये उदाहरण पिछले सप्ताह. तो ये इतनी सुंदर व्यवस्था किसने करी? तो लोग कहते हैं प्रकृति ने करी. ये तो नेचर से हो रहा है. प्रश्न उठेगा उस प्रकृति के पीछे कौन है? कृष्ण गीता में चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं उस प्रकृति के पीछे मैं हूं. मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है. अध्यक्षता मतलब अध मतलब नीचे, अक्ष मतलब आंखें. मेरी आंखों के नीचे ये प्रकृति कार्य कर रही है. अध्यक्ष को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपरवाइजर, जो विजन के ऊपर है. सेम वर्ड है, सुपरविजन, जिसके सुपरविजन में सब कुछ होता है. वही गीता में कृष्ण कह रहे हैं मया अध्यक्षेण प्रकृति, मेरी अध्यक्षता में प्रकृति कार्य कर रही है. तो प्रकृति इंडिपेंडेंट नहीं है, प्रकृति को चलाने वाले पुरुष. भगवान गीता में कह रहे हैं सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद योनि अहम बीजा प्रदापिता. मैं बीज प्रदान करने वाला पिता हूं. तो हम ये सर्वविदित है कि जब पिता बीज देता है तो माता गर्भान्वित होती है. तो जब प्रकृति में इतनी चीजें उपजती है, इसको बीज प्रदान करने वाला कौन है? कृष्ण कह रहे हैं मैं. आई एम द सीड गिविंग फादर. तो कुछ शक्ति मत के उपासक होते हैं, उनका मत क्या होता है कि शक्ति इज द सुप्रीम. पर लॉजिकली देखा जाए शक्ति कैन नॉट बी द सुप्रीम. शक्ति इज नॉट सुप्रीम. शक्ति इज टू बी कंट्रोल्ड बाय शक्तिमान. और यही बात वेद में लिखी गई है, परस्य शक्ति विविधैव श्रूयते. भगवान के विषय बताया गया कि वे विभिन्न प्रकार की शक्तियों से, वे विभिन्न प्रकार की शक्तियों, उनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं. वो विभिन्न प्रकार की शक्तियों से सब कुछ कंट्रोल करते हैं. तो वे एक शक्तिमान व्यक्ति हैं, उनके पास विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं. तो इसलिए वैष्णव फिलॉसफी का पहला सिद्धांत यही है कि ईश्वर एक शक्तिमान व्यक्ति है, वो पुरुषम है. इसी चीज को गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा गया है अकाल पुरुष. अकाल पुरुष मतलब जो पुरुष, जो व्यक्ति समय, वन हु इज बियॉन्ड द डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस, जो समय और सीमा के बंधनों से परे हैं परंतु व्यक्ति है. इमीडिएटली कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग जैसे अब्राहमिक फिलॉसफी में, मुसलमान लोग जनरली इस तरह का डिबेट करते हैं कि आप कह रहे हैं अगर वहां एक व्यक्ति है तो व्यक्ति का कोई रूप भी होगा, तो वो रूप में कन्फाइंड हो गए, वो रूप में बंध गए. लेकिन ईश्वर तो अनंत होना चाहिए. तो हमारी वैष्णव सिद्धांत बताता है कि ईश्वर अनंत है, इसमें कोई संदेह नहीं है. लेकिन उनका रूप कैसा है? तो उनका रूप है सच्चिदानंदमय. सच्चिदानंदमय मतलब उनका रूप भौतिक रूप नहीं है. गॉड डजंट हैव अ मेटेरियल बॉडी. दिस मेटेरियल बॉडी
है इज कन्फाइंड बाय द डायमेंशंस ऑफ टाइम एंड स्पेस। ये जो भौतिक शरीर है ये समय के और सीमा के बंधनों से बंधा हुआ है। मैं इस समय यहां हूं तो इस समय मैं और कहीं नहीं हूं, लेकिन ये बंधन ईश्वर के ऊपर लागू नहीं होते। इस समय यहां है और इसी समय वे भगवान कृष्ण की जब विवाह हुआ तो नारद मुनि किसी कारण से नहीं पहुंच पाए रिसेप्शन में। तो बाद में इनकी इच्छा करी कि जरा जाके देखो कि कृष्ण की घर गृहस्थी कैसी चल रही है। तो गए, घर में देखा तो किसी घर में कृष्ण बच्चों को झूला झुला रहे हैं। उन्होंने कहा कृष्ण यहां है तो कहीं और नहीं होंगे, तो दूसरे घर में नजर डाली तो कृष्ण वहां पे बच्चों को नहला रहे धुला रहे हैं। तीसरे घर में गए तो कृष्ण रसोई कर रहे हैं। चौथे घर में गए तो अपनी पत्नी के साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं। पांचवें घर में गए तो पत्नी कृष्ण को डांट लगा रही है। छठे घर में गए तो कृष्ण झोला लेकर के मार्केटिंग करने गए हैं। नारद मुनि 16,108 घरों में झांक करके देखे, कृष्ण हर जगह है। ये भागवत में चैप्टर दिया ही क्यों गया है? ये इसलिए दिया गया है कि जो भगवान अंडाणु अंतरस्थ परमाणु च अंतरस्थम, जो एक एक एटम और मॉलिक्यूल में भगवान रह सकते हैं, तो 16,108 भाग में रूप में अपने आप को विभाजित कर लिया, तो उसमें कौन सी बड़ी बात हो गई? जो भगवान सभी के जीवों में, सभी जीवों के हृदय में रहते हैं। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदय से अर्जुन तिष्ठति, सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, अर्जुन मैं सभी के हृदय में आविष्ट हूं। तो जो सभी जीवों के हृदय में आविष्ट रह सकते हैं, तो 16,108 घरों में कौन सी बड़ी बात है? तो कभी ये अर्थ नहीं निकालना चाहिए क्योंकि वो भगवान जो सभी के जीवों के हृदय में है, जो भगवान एक एक अंडाणु परमाणु के अंदर भी है, एटम मॉलिक्यूल के अंदर भी है, इसका मतलब वो निराकार होंगे? नहीं। यद्यपि वे भगवान एक एक एटम और मॉलिक्यूल में है, सर्वत्र व्याप्त है। विष्णु शब्द का ही अर्थ होता है जो सर्वत्र व्याप्त है, ऑल परवेडिंग, ऑल परवेजिव। तो सब जगह व्याप्त होने पर भी उनकी अपनी आइडेंटिटी है, उनका अपना एक स्वरूप है, पर उनका जो स्वरूप है वो प्रकृति के या समय और सीमा के बंधन से मुक्त है। इसको कहते हैं पैराडॉक्स। ये वर्ड सुना आप लोगों ने, पैराडॉक्स? पैराडॉक्स मतलब दो विपरीत अर्थ एक ही जगह लग जाए। जैसे भगवान के लिए पैराडॉक्स यूज होता है, बिगर देन द बिगेस्ट, स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। बिल्कुल विपरीत है ये, पर दोनों विपरीत भगवान के लिए प्रयोग हो सकते हैं। ही इज बिगर देन द बिगेस्ट, एट द सेम टाइम he is smaller than the smallest. He is as soft as rose petal, he is as hard as thunderbolt. विपरीत है दोनों। तुलसीदास जी लिखते हैं कि जिनके हाथ पैर नहीं है फिर भी चलते हैं, पैर नहीं है फिर भी चलते हैं। इसका अर्थ क्या है? ईशोपनिषद में लिखा गया है उनका हमारे जैसा पैर नहीं है। हमारा पैर भौतिक पदार्थों को बना है, वो ट्रांसेंडेंटल, वो दिव्य है। तो दिव्यता का कॉन्सेप्ट जो है ये वैष्णव फिलॉसफी का आधार है। भगवान निराकार नहीं है, भगवान का पूरा आकार दिव्य है। यहां से आप देखिए 99% भागवत की प्रार्थनाओं में इस विषय पर चर्चा हुई है। क्यों हुई है उसका कारण भी सुनिए। जैसे एसी क्या काम करता है? एसी क्या करता है? ठंडा करता है। अब ध्यान रखिए, एसी हम जानते हैं एसी ठंडा करता है, हम जानते हैं कि एसी ठंडा करता है, लेकिन एसी का नाम कूलर नहीं है, एसी का नाम है एयर कंडीशनर। ये एयर कंडीशनिंग करता है, ये कूलर नहीं है। पर क्योंकि हमारा गर्म वातावरण है तो हमारे लिए एसी ठंडा करता है। इसलिए जैसे हम एसी बोलते हैं, एयर कंडीशनर बोलते हैं, हमारे मन में इमीडिएटली क्या आता है? ये ठंडा करता है।
जैसे प्रभु जी का पुत्र रशिया में पढ़ाई करता है, रशिया में -20, -25, -30 डिग्री टेम्परेचर होता है, तो वहां पे एयर कंडीशनर बोलने का अर्थ क्या हुआ? जो एयर को कंडीशन करके मतलब गर्म कर दे। तो वहां पे अगर कोई एयर कंडीशनिंग बोलेगा तो क्या अर्थ निकाला जाएगा? ये गर्म करेगा। यहां एयर कंडीशनिंग बोला जाएगा तो क्या अर्थ निकलेगा? तो क्योंकि हम लोग समय और सीमा के परिप्रेक्ष्य में बंधे हुए हैं, हम सब कुछ सोचते हैं कि हर चीज ऐसी बंधी होगी, हम आत्मा के विज्ञान को नहीं समझ पाते। भगवान गीता में कह रहे हैं कि आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य। कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा को देखते हैं, कुछ लोग आश्चर्य से आत्मा के बारे में सुनते हैं, कुछ लोग सुन के, देख के, पढ़ के भी समझ नहीं पाते। क्यों? कि आत्मा शरीर से निकल करके दूसरा शरीर धारण कर ली, इमीडिएटली लाखों लाखों किलोमीटर की यात्रा कर ली, ये हमारे सोच, हमारी बुद्धि के परिप्रेक्ष्य से बाहर है। हम सोचते हैं कि हर चीज का आदि होता है और अंत होता है, तो ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है जो अनादि और अनंत है। हम देखते हैं हर वस्तु का जन्म होता है, उसकी मृत्यु होती है, लेकिन ऐसी कोई वस्तु भी हो सकती है ना जायते ना मरियते वा कदाचित। तो ये हमारी बुद्धि में समाता नहीं है, क्योंकि हम जो कुछ भी वस्तु देख रहे हैं ये वस्तु है। हर चीज का एक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है, एक एक्सपायरी डेट है। तो इसलिए हमारी बुद्धि वहीं पे कन्फाइंड है। जैसे भारत में सबकी बुद्धि कन्फाइंड है कि एयर कंडीशनिंग ठंडा करता है, जब बाहर जाएगा व्यक्ति तब पता चलेगा नहीं, एयर कंडीशनिंग का अर्थ होता है कि वो गर्म भी करता है। पर क्योंकि हम भारत में रहते हैं तो हमारी बुद्धि उतनी कन्फाइंड है। उसी प्रकार से क्योंकि हम भौतिक जगत में रहते हैं, जिस जगत में हर वस्तु का उद्गम है, हर वस्तु का अंत है, तो इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा ऐसे कैसे हो सकती है, इसका आदि नहीं, उसका अंत नहीं। लोग प्रश्न पूछते, प्रभु जी आत्मा कभी तो बनी होगी ना? ये प्रश्न उठता है कि अरे कभी तो बनी होगी। ये प्रश्न ही गलत है। क्यों? तो कभी तो बनी होगी ये भौतिक वस्तुओं के लिए लागू होता है प्रश्न, आत्मा के लिए प्रश्न ही लागू नहीं होता। वो बिल्कुल अलग डायमेंशन में बात हो रही है। उसी प्रकार से भगवान सर्वत्र व्याप्त हो सकते हैं, ये आश्चर्य की बात नहीं है, ये उनका स्वरूप है। तो हम ये जो स्टडी कर रहे हैं ये भगवान के स्वरूप, भगवत स्वरूप को समझने के लिए। जैसे साइंस में क्या होता है, साइंस में क्या चर्चा होती है? साइंस में चर्चा क्या होती है? बायोलॉजी, बायोलॉजी में क्या चर्चा होती है? कि फलाने जानवर का शरीर कैसा है, मनुष्य का सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, पल्मोनरी सिस्टम कैसा है, डायलिसिस कैसा है, नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है। तो हम एक जीव के लोग रिसर्च करते हैं, लोगों को पीएचडी प्राप्त हुई है, 5-5, 6-6 साल बायोलॉजी में रिसर्च करते हैं। मच्छर की टांग कैसी है उसके ऊपर, उनकी थीसिस है मच्छर खून कैसे चूसता है, इसके ऊपर भी लोगों ने पीएचडी करी हुई है। 5-5, 6-6 साल लोग रिसर्च करते हैं कि मच्छर खून कैसे चूसता है। लोग रिसर्च करते हैं कि एक वायरस कैसा होता है, एक बैक्टीरिया कैसे होता है, होती है ना रिसर्च। तो साइंस में हम करते क्या है, हम किसी ऑर्गेनिज्म के बॉडी को समझते हैं। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर क्या करता है, किसी गैजेट के कंपोनेंट्स को समझता है। फिजिक्स वाला व्यक्ति क्या करता है, प्रकृति के नियमों को समझता है। उसी प्रकार से हम भगवत तत्व विज्ञान समझ रहे हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान का धाम कैसा है, भगवान के जगत में चीजें कैसे चलती। भाई एक भौतिक वैज्ञानिक, एक नॉर्मल साइंस का स्टूडेंट इस जगत के नियम को समझता है, पॉलिटिक्स का स्टूडेंट इस जगत की पॉलिटिक्स को समझता है, इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट इस जगत की इकोनॉमिक्स को समझता है, टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट इस जगत की टेक्नोलॉजी को समझता है। इसी प्रकार से पैरेलली एक दूसरा विज्ञान है, हम उस जगत के साइंस को समझते हैं। उस जगत में रहने वाले जो जीव हैं वो कैसे, उनका स्वरूप कैसा है, उनके शरीर में क्या है, हम उसको समझते हैं।
दैट्स ऑल। तो ये भी एक विज्ञान की कक्षा है और वो भी एक विज्ञान की कक्षा है। ये विज्ञान इस संसार से संबंधित वस्तुओं की चर्चा करता है और वो विज्ञान आध्यात्मिक जगत के से चर्चा करता है। दो विज्ञान है, समझ पा रहे हैं? तो हम लोग ये विज्ञान की कक्षा में बैठे हैं जहां पे हम भगवत स्वरूप की चर्चा कर रहे हैं। मान लीजिए बायोलॉजी क्लास में अगर मैं बैठा होता तो मैं क्या पढ़ा रहा होता कि एक जानवर का शरीर कैसा है। तो अभी मैं एक बायोलॉजी क्लास में बैठा हूं, लेकिन मैं क्या समझा रहा हूं? भगवान का स्वरूप कैसा है। अभी प्रश्न ये होता है कि मैं किस आधार पर समझा रहा हूं? मैं शास्त्र के आधार पर समझा रहा हूं। मैं शास्त्रों के आधार पर समझा रहा हूं। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? हम कॉन्कॉक्ट नहीं कर रहे हैं हमारे आइडियाज। अब समझ रहे हैं? हम हमारे आइडियाज मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। हम आइडियाज वैदिक साहित्य से उठा करके आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। ये हमारे द्वारा बनाया हुआ आइडिया नहीं है। जैसे जैसे मान लीजिए हमारे पास तो कोई व्यक्ति, कोई जानवर होता है, उसके शरीर को हम चीर-फाड़ करके देख सकते हैं कि ऐसा शरीर है, और वही चीर-फाड़ किसी ने करी होती है तो वही ज्ञान परंपरा में आता है, किताबों में छप जाता है, उस किताब को पढ़ पढ़ के हम समझ जाते हैं। उसी प्रकार से ये ज्ञान भी परंपरा में आ रहा है। हमारी प्रत्यक्ष अनुभूति से हम नहीं समझ पाएंगे, इसलिए शास्त्रों के प्रमाण से हम समझने का प्रयास करते हैं। तो हम समझ रहे हैं भी ईश्वर तत्व को, भगवत तत्व को, कि भगवान एक व्यक्ति हैं, लेकिन उनकी व्यक्तित्व जो है उस समय और सीमा के दायरे से बंधी हुई नहीं है। वे शक्तिमान हैं, वे समस्त प्रकार की शक्तियों के नियंता हैं, वे पुरुष हैं, प्रकृति उनके अधीनस्थ होकर कार्य करती है, और वे आदि हैं, उनसे सब कुछ उद्गम हुआ है। और यही बात बोल रहे, ईश्वरम प्रकृते परम, ईश्वर प्रकृति से परे हैं। परे मतलब इस प्रकृति के अंदर जो कुछ है, ईश्वर का स्वरूप वैसा नहीं है। ईश्वर का स्वरूप इस प्रकृति से परे है। हिंदी में एक आरती गाते थे, ओम जय जगदीश हरे, सुना आप लोगों ने? उड़ीसा में गाते क्या? उसमें एक लाइन आती है, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। सुना आप लोगों ने? लाइन आती है, ओम जय जगदीश हरे। पार ब्रह्म परमेश्वर, परमेश्वर ब्रह्म से भी पार है, परे है। ये भौतिक जगत है, इस भौतिक जगत से परे ब्रह्म है, और ब्रह्म से परे भी परमेश्वर है। इस लाइन में लिखा गया कि परमेश्वर ब्रह्म मात्र नहीं है, ब्रह्म के भी नियंता है। पार ब्रह्म परमेश्वर, जो परमेश्वर है वो इस प्रकृति से ही परे नहीं है, वो ब्रह्म से भी परे है। यह है भगवत तत्व। और बोल रहे हैं अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर बहिरवस्थितम। अलक्ष्यम, यद्यपि भगवान सभी के हृदय में निवास करते हैं, अंतर सभी के बाहर में निवास करते हैं, बहिर अवस्थितम है, अलक्ष्यम, फिर भी व्यक्ति उनको समझ नहीं पाता। तो ये कुंती महारानी प्रार्थना करके कृष्ण को संबोधित कर रही है। प्रभुपाद जी ने इन तात्पर्यों में इस सब विज्ञान को बहुत सुंदर तरीके से समझाया है। आप लोगों को ध्रुव महाराज की कथा पता होगी कि ध्रुव महाराज एक 5 साल के बालक थे और भगवान की खोज में निकल गए, और रास्ते में उनको कौन मिल गए? नारद मुनि। और नारद मुनि ने उन्हें बताया कि किस प्रकार से तुम अपनी ईश्वर की खोज को आगे लेकर जाओ। तो नारद मुनि के दिखाए गए पद चिन्हों पर ध्रुव महाराज चले। नारद मुनि ने जिस प्रकार की तपस्या ध्रुव महाराज को बताई, उस प्रकार की तपस्या उन्होंने करी, और इतनी कठोर तपस्या करी, इतने तल्लीनता के साथ, डेडिकेशन के साथ, कि भगवान स्वयं 6 महीने में उनके सामने आके प्रकट हो गए। 6 महीने की तपस्या में भगवान साक्षात सामने आ गए। तो ध्रुव महाराज ने जब भगवान सामने आ गए
तो ध्रुव की स्वाभाविक इच्छा हुई कि मैं भगवान को कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करूं, पर ध्रुव ने तो कभी क्लास में तो गया नहीं, स्कूल में तो गया नहीं, तो छोटा सा बच्चा था। लेकिन ध्रुव की एक बड़ी इच्छा थी कि मैं भगवान के सामने प्रार्थनाएं अर्पित करूं, और भगवान तो अंतर्यामी है, सभी के हृदय में निवास करते हैं। वे ध्रुव की इच्छा को समझ गए कि ये मेरे लिए कुछ प्रार्थनाएं अर्पित करना चाहता है, पर इसको क्या कहना है इसको पता नहीं है। तो भगवान ने अपना शंख छुआ दिया ध्रुव के माथे पर, और तब ध्रुव, वहां लिखा गया है भागवत में कि तब ध्रुव के हृदय में समग्र वैदिक साहित्य का ज्ञान प्रकाशित हो गया। भगवान के शंख छुआने मात्र से ध्रुव के हृदय में पूरे वेदों का कंक्लूजन मिल गया। और तब ध्रुव ने 12 प्रार्थनाएं अर्पित करी भगवान को। कितनी प्रार्थनाएं? बहुत ज्यादा नहीं, मात्र 12 प्रार्थना, जिनमें से पहली प्रार्थना ध्रुव की है कि मैं समझ गया कि भगवान आप एक व्यक्ति हैं, आपका एक व्यक्तित्व है, आपकी शक्ति मात्र नहीं है, आप एक व्यक्ति हैं। ये पहला रियलाइजेशन है। तो प्रभुपाद जी और तात्पर्य में लिखे हैं कि पूरे वैदिक साहित्य का जो निर्णय है वो यही है कि भगवान एक व्यक्ति हैं। भगवान को निराकार निर्विशेष सत्ता नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हम भगवान को एक व्यक्ति के रूप में स्वीकार नहीं करते, जब तक हम भगवान एक व्यक्ति ऐसा नहीं समझते, तब तक भगवान के साथ संबंध नहीं बना सकते। संबंध कैसे बनाएंगे? अगर भगवान निराकार है, संबंध किसके साथ बनाएंगे? हम परिवार में हमारा संबंध है, माता पिता के साथ संबंध है, पति पत्नी का आपस में संबंध है, बच्चों के साथ संबंध है, मित्रों के साथ संबंध है। तो संबंध उसके साथ बनाया जाता है जब कोई व्यक्ति हो सामने। अब कोई व्यक्ति नहीं है, कोई निर्विशेष निराकार सत्ता है, बस लाइट ही लाइट है, साउंड ही साउंड है, हवा ही हवा है। संबंध किसके साथ बनाएंगे? तो भगवान के साथ संबंध बनाने का जो पहला नियम है वो ये है कि व्यक्ति समझे कि भगवान एक व्यक्ति है। और हमारे आचार्य इस विषय पे बहुत बोले हैं, सभी वैष्णव आचार्य। सूरदास जी एक पद्य लिखे हैं, आप सब जानते हैं कि सूरदास जी का नाम आपने सुना है? भगवान के कृष्ण के एक महान भक्त हुए हैं। सूरदास जी एक पद्य लिखे हैं। ये जब भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़ करके आ गए, तो ब्रजवासियों की जो स्थिति थी बहुत गंभीर स्थिति थी। ब्रजवासी भगवान कृष्ण के विरह में झुलस रहे थे। तो सांत्वना देने के लिए भगवान ने किसको भेजा? उद्धव को भेजा। और उद्धव जाकर के सांत्वना देने के भाव से गए थे कि मैं जाऊंगा और ब्रजवासियों को सांत्वना दूंगा, उनके दुख को दूर कर दूंगा। उद्धव ने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी है? बृहस्पति यूनिवर्सिटी से। जैसे हम लोग जाते हैं देश विदेश में एजुकेशन लेने जाते हैं ना, कोई अमेरिका जाके एजुकेशन लेता है, कोई यूरोप जाके एजुकेशन लेता है। बृहस्पति की यूनिवर्सिटी में जाके एजुकेशन ली थी उद्धव ने, बड़ी डिग्री थी उनके पास। और क्या इनका विचार था कि इतनी बड़ी डिग्री है मेरी, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से मैं पढ़ाई करके आया हूं, और ये गांव के गोप गोपियां है, इनको क्या पता, मैं तो जाऊंगा 15 मिनट प्रवचन दूंगा और सब कन्विंस करके आ जाऊंगा। ये भाव से गए थे। लेकिन उद्धव गए तो गए, कई महीने तक लौटे नहीं। कृष्ण हमेशा मथुरा से अपनी महल की सीढ़ियों पर चढ़ते, दिन भर देखते उद्धव कहाँ है, क्यों नहीं आया, रात को उतर के आ जाते, दूसरे दिन फिर चढ़ते। कि जितने महीने उद्धव नहीं आए, कृष्ण का एक ही काम था, कृष्ण का और कहीं मन नहीं लग रहा कि उद्धव कहाँ रह गया, क्यों नहीं आ रहा है। और उद्धव जिस हालत में गए थे, कोट वोट पे टाई वाई लगा करके, सूट वूट पहन करके, और जिस हालत में लौट करके आए, मानो कपड़े उनके फटे हुए हों, थके मंदे, बिल्कुल हारे हुए, एग्जॉस्टेड। तो कृष्ण कह रहे उद्धव तुम क्या हो गए, क्या हालत बना के रखी है।
उद्धव कह रहे कि मैं तो बहुत बड़ा ज्ञान देने के लिए गया था। और क्या ज्ञान देने के लिए गए थे? तो सूरदास जी एक पद में लिखे हैं, उद्धव ये कहने के लिए गए थे, अरे आप किसको, उद्धव गए नंद महाराज के पास, नंद महाराज को समझाते हैं कि आप किसके लिए परेशान हो रहे हैं, आप जिसको अपना बेटा समझ रहे हो आपका बेटा मात्र नहीं है, वो तो समग्र ईश्वर का स्वामी है, वो तो कण कण में व्याप्त है, सर्वत्र व्याप्त है, और ध्यान करने मात्र से आपके सामने आप उसको अनुभव कर सकते हैं। जब उद्धव गए तो सबसे पहले उद्धव ने देखा कि सरोवर है, तो बताया गया उसको कि उद्धव तुम जिसको सरोवर समझ रहे हो सरोवर नहीं है, ये नंद भवन से निकलने वाले यशोदा और नंद के आंसू है जिससे सरोवर भर गया। उद्धव का माथा घूम गया, एंट्री करते ही माथा घूम गया। आगे गए तो देखा नंद भवन के अंदर प्रवेश करते तो यशोदा के चूल्हे के ऊपर मकड़ी के जाले। इसका अर्थ क्या है कि कई दिनों से रसोई नहीं हुई। पूछा रसोई क्यों नहीं? बोले किसके लिए रसोई करें, जिसके लिए रसोई करते वो तो चला गया। उद्धव सोचे कि हम नंद महाराज को आश्वासन देंगे, सांत्वना देंगे। तो क्या सांत्वना देंगे? तो समझाने लगा कि अरे आपका जो पुत्र है वो निर्गुण निराकार सर्वत्र व्याप्त ईश्वर है, आप क्या इतना परेशान हो रहे हैं? आप तो उसको ध्यान के माध्यम से हृदय में उसका भाव कर सकते हैं। तो नंद महाराज को बुला के बैठे, बैठो। बोले हम तो समझते तुम बहुत पढ़े लिखे हो, बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री करके आए, लेकिन तुम मूर्ख नंबर 1 हो। डायरेक्ट नंद महाराज ऐसे ही बोले। परम पूज्य गौर गोविंद महाराज अपनी पुस्तक में लिखे हैं, पुस्तक का नाम है मथुरा मीट्स वृंदावन। बहुत अच्छी किताब है, आप लोग प्लीज पढ़िएगा उसको। जो उद्धव के साथ जो नंद महाराज की चर्चा है बहुत सुंदर तरीके से महाराज ने लिखा है। महाराज लिखते हैं, नंद महाराज कह रहे उद्धव यू आर जस्ट अ बॉय, यू आर जस्ट अ चाइल्ड, तुम बच्चे हो, तुम समझते नहीं हो, तुम क्या बोल रहे हो। उदाहरण दे रहे कि मान लीजिए जो मेरा करताल है, करताल दिखाओ, मान लीजिए करताल है, तो नहीं भी तो 500-600 रुपए का करताल होगा, एक करताल खो जाए मुझे दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर एक करताल खो जाए तो मुझे दुख लगेगा। क्यों दुख लगेगा? 500-600 रुपए फिर से इन्वेस्ट करना पड़ेगा, करताल खरीदना पड़ेगा, दुख लगेगा। अभी कोई आकर के मुझे बताया कि प्रभु जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल दुखी मत होइए, करताल खो गया तो क्या हो गया, लेकिन ये पीतल का करताल नहीं था प्रभु जी, ये सोने का करताल था। कोई आके अगर मुझे सांत्वना दे कि आप करताल के लिए परेशान मत होइए, लेकिन मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि करताल पीतल का नहीं था, सोने का था, तो बताइए मेरा दुख बढ़ेगा कि कम होएगा? तो नंद महाराज कह रहे कि उद्धव अभी तक तो समझता था कि मेरा लड़का है, बिल्ली म्याऊ करती थी मेरे गोद में आके छुप जाता था। तुम कह रहे विश्वंबर है, विश्व का भरण पोषण करता है, दिन में इसको 8 बार खिलाना पड़ता है, टाइम पे नहीं खिलाए तो ये मटकी फोड़ देता है। रिकॉर्ड हो रहा है ना? मैं तो समझता था कि ये मेरा लड़का है, लेकिन तुम आके मुझे बता रहे लड़का नहीं है, साक्षात भगवान है। तो अभी तक मैं समझता था कि मेरा लड़का मुझसे दूर चला गया, अभी पता चला लड़का दूर नहीं गया, साक्षात भगवान चला गया। तो उद्धव तो मुझे सांत्वना देकर के मेरा दुख कम करने आए हो कि मेरे दुख को बढ़ाने के लिए आए हो? उद्धव सिर खोजने लगा। अरे तो क्योंकि सारे शास्त्रों का निर्णय है कि व्यक्ति को चाहिए कृष्ण के लिए रोए, और उद्धव को कृष्ण ने भेजा कि जाके ब्रजवासियों को बोलो कि नहीं रोए। अरे ब्रजवासी रो किसके लिए रहे? कृष्ण के लिए। तो उद्धव कंफ्यूजन में कि मैं इतने दिन शास्त्र पढ़ा और सारे शास्त्रों का निर्णय है कि भगवत प्रेम में व्यक्ति को रोना चाहिए, और मुझे अभी इनको उल्टा समझाना पड़ रहा है कि भगवत प्रेम में मत रो, तो मैं शास्त्र के विरुद्ध बात बोलूं कैसे? तो बिल्कुल शास्त्र के विरुद्ध बात हो गई ना। और उद्धव कैसे शास्त्र के विरुद्ध बात बोल सकते हैं? इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए, कोई मान लीजिए बहुत बड़ी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में पढ़ के आए और लॉ के अगेंस्ट में बोले, हंसी नहीं आएगी?
समाज में उसकी हंसी नहीं होगी। उसी प्रकार से बृहस्पति की यूनिवर्सिटी में शास्त्र पढ़ के आए और भी शास्त्र के उल्टा उनको बोलना पड़ेगा कि सभी शास्त्रों का निर्णय कि व्यक्ति को भगवत प्रेम में रोना चाहिए, और मेरे को समझाना पड़ रहा है कि मत रो, ये कैसे हो सकता है। उद्धव पूरी तरीके से परास्त हो गए, ब्रजवासियों के प्रेम के कारण परास्त हो गए। सेम ज्ञान ऐसा तो भागवत में ये सूरदास जी अपने भाव में लिखे हैं कि इसी प्रकार से उद्धव गए गोपियों को समझाने के लिए, सेम निर्गुण निराकार का ज्ञान देने के लिए, ऐसा सूरदास जी लिखे हैं। तो गोपियां प्रश्न पूछ रही उद्धव से, सूरदास जी इस तरह लिखे हैं कि ठीक है उद्धव, जो तुम कह रहे हो निर्गुण निराकार की उपासना करना हम कर लेंगे, पहले ये तो बताओ कि ये निर्गुण कौन देश को वासी, जो तुम्हारा निर्गुण है ये कौन से देश में रहता है, इसका ड्रेस कोड क्या है, ये दिखता कैसे, ये बोलता कैसे, ये चलता कैसे, ये बात कैसे करता है, इसके बारे में कुछ तो बताओ, तो हम उससे प्रेम करेंगे ना। इस तरीके से उन्होंने कविता लिखी है, मैं तो कभी पढ़ा नहीं है आज आप लोग के संग में। देखिए फेमस कविता है, निर्गुण कौन देश को वासी। गोपियां इस प्रकार से उद्धव से पूछ रही हैं, अरे तुम जिस निर्गुण के निराकार की बात करें कौन से देश की है। इस प्रकार से सूरदास जी बड़े भाव के साथ इसको लिखे हैं कि जिस निर्गुण निराकार की तुम ये हिंदी साहित्य में बहुत फेमस कविता है, स्कूलों में पढ़ाई जाती है। को है जनक जननी को कहिए, जो तुम निर्गुण कह रहे हो वो कौन से देश का वासी है, उसके पिताजी का थोड़ा नाम बताइए, उसकी मम्मी का नाम बताइए, कौन उनकी पत्नी है, कौन उनकी दासी है, कौन वरण, बेस कैसा है उनका, वर्ण कैसा है, दिखने में कैसे हैं, इस प्रकार से आप बताइए। मैं सिर्फ केवल अनुवाद पढ़ता हूं। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, भला हमें यह तो बतलाइए कि तुम्हारा वो निर्गुण ब्रह्म किस देश का निवासी है। हे भ्रमर, भ्रमर मतलब बम्बल बी को संबोधित करते हुए, भंवरे को संबोधित करते गोपियां कह रही हैं, सच में हम कसम खाकर पूछ रही हैं, मजाक तुमसे नहीं कर रही हैं, सच सच तो बताओ, हमें तुम हंसकर समझा दो कि निर्गुण ब्रह्म का पिता कौन है और इसकी माता कौन है, इसकी स्त्री कौन है और कौन इसकी दासी है, इसका रंग कैसा है, इसकी वेशभूषा कैसी है और किस रस में यह डूबा रहता है। हे उद्धव, अब ज्यादा जले भुने की बात मत करो, नहीं तो तुम्हें अपनी करनी का फल मिल जाएगा। सूरदास जी कहती हैं कि गोपियों की ऐसी बातों को सुनकर उद्धव ठगे से चुप हो गए और उनसे कुछ कहते नहीं बना। इस प्रकार का तर्क दिया गोपियों ने कि जिस निर्गुण निराकार की तुम व्याख्या हमारे सामने कर रहे हो उसके बारे में कुछ तो बताओ। इसमें बहुत लंबी कविता है ये कि कौन से असुरों को मारा है, कौन सी लीला करी है, गोवर्धन उठाया कि नहीं उठाया, थोड़ा बताओ तो सही, तब तो माने तुम्हारे निर्गुण को। तो इसलिए भक्त लोग भगवान के निर्गुण स्वरूप को उतना तवज्जो नहीं देते। जब साक्षात मदन मोहन कोटि कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शुभम, जो करोड़ों करोड़ों कामदेवों को आकर्षित करने वाले भगवान का जब मनोहर छवि सामने है तो निराकार को कौन पूजेगा। जिन भगवान के साथ प्रेम का विनिमय हो सकता है तो निराकार को कौन पूजेगा। इसलिए बताया गया है कि भगवान का जो प्रेमानंद होता है उसकी तुलना में जो ब्रह्मानंद होता है निराकार के ब्रह्म का, वो एक प्रेमानंद के समुद्र के सामने ब्रह्मानंद एक बूंद भी नहीं है। इसलिए जो कृष्ण भक्ति के प्रेमानंद का आस्वादन करते हैं ये ब्रह्मानंद की बूंद उनके लिए तुच्छ है। तुलसीदास जी एक उदाहरण देते हैं। तुलसीदास जी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है दोहावली।
बहुत सारे सुंदर सुंदर दोहे लिखे हैं उसमें। उसमें एक दोहे में बताते हैं कि निर्गुण और निराकार में, निर्गुण और साकार रूप में क्या अंतर है। तो बड़ा सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। बोले देखा आप लोगों ने, उदाहरण दे रहे, जो वैश्य लोग होते हैं, जो बनिया लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, जैसे चेक साइन करते हैं। रोज जब चेक साइन करते हैं कैसे करते हैं, हैं? मारवाड़ी लोग चेक साइन करते हैं पेन से साइन करते हैं, ठीक है। सभी चेक साइन करते हैं, एक चीज करते हैं, अंक से एक नंबर लिखते हैं। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए लिखना है, तो आप लिखेंगे एक के आगे 5 जीरो, इतना लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हाथ से लिखेंगे 1 लाख ओनली। अंक में तो लिखेंगे लिखेंगे, उसके बाद शब्द में भी लिखेंगे। क्यों? क्योंकि अंक में कोई जोड़ दे घटा दे तो कोई गारंटी नहीं है, लेकिन शब्द में लिखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं। तो तुलसीदास जी कहते हैं बिल्कुल बस ये निर्गुण निराकार कैसा है, ये अंक की तरह है। लेकिन साकार रूप कैसा है भगवान का, जो लिख दिया, शब्द में लिख दिया 1 लाख ओनली, कोई कंफ्यूजन नहीं। कौन देश को वासी पता है, जननी कौन है पता है, पिताजी कौन है पता है, स्त्री कौन है पता है, वर्ण कौन है पता है, वेशभूषा कौन है पता है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। तुलसीदास जी यही बात बता रहे हैं कि निर्गुण निराकार कैसा है, अंक की तरह है। लेकिन जो भगवान का जो साकार स्वरूप है वो तो अक्षर में लिख दिया गया है, शब्द में लिख दिया गया है, तो कोई कंफ्यूजन नहीं। और आचार्य लोग इस प्रकार मत देते हैं कि जो भगवान का जो निर्गुण निराकार स्वरूप का जो व्याख्या है जो करते हैं, अभी मान लीजिए किसी का कोई सुंदर नेत्र है, सुंदर स्वरूप है, सुंदर बातचीत है, सुंदर भाव है, वो चलते सुंदर है, बोलते सुंदर है। आप लोगों ने गीत सुना होगा, वल्लभाचार्य गीत लिखे, आधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हस्तम मधुरम मधुराधिपति अखिलम मधुरम। कृष्ण क्या है, मधुराधिपति, मधुरता के, ही इज द मास्टर ऑफ स्वीटनेस। अखिलम मधुरम, उनका सब कुछ मधुर है। तो जिनका सब कुछ मधुर है उनको अगर कोई बोलता है कि निराकार है, इसका अर्थ क्या है, जिनकी सबसे सुंदर नेत्र हैं उनको बोल रहा है नेत्र विहीन है, जिनके सुंदर अंग हैं उनको बोल रहा है अंग विहीन है। इसका अर्थ क्या है, ये निंदा कर रहा है, ये स्तुति कर रहा है। जैसे हिंदी गीत, हिंदी में गीत होता है, कॉलेज के बच्चे जानते होंगे, आप लोग गाते भी होंगे, है ना। प्रभु जी आप लोग अपने अपने दिनों में गाए होंगे गीत, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। तो उसमें व्याख्या है, क्या व्याख्या है, क्या व्याख्या प्रभु जी, याद है आपको? प्रभु जी क्या व्याख्या है, प्रभु जी संगीतज्ञ हैं, क्या व्याख्या है? अरे आप उधर क्या देख रहे हैं, माता जी के सामने थोड़ा सा शर्मा रहे हैं कान पकड़े आपके दिनों में भी तो आप गाते होंगे इन गीतों को, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुझे बनाया। तो क्या क्या बनाया है? क्या गीत क्या है, चांद सा रोशन चेहरा, है ना, जुल्फों का रंग सुनहरा और झील सी नीली आंखें, रात छुपा है गहरा, है ना। तो देखिए किसी की तारीफ करनी तो कैसे की जाती है, उसकी सुंदरता का वर्णन किया जाता है कि आंखें ऐसी है, जुल्फे ऐसी हैं, चालनी, कई जगह से उदाहरण मिलता है कि चालनी तो बिल्कुल हिरणी की तरह है और बाल बिल्कुल नागिन की तरह है ना, आंखें बिल्कुल। अब इस तरह भाई व्याख्या ऐसे होती है, इसको कहते हैं व्याख्या करना, किसी के रूप की व्याख्या करना, रूप का गुणगान करना। अभी व्याख्या कर रहे हैं, आंख नहीं है अंधा है, कान नहीं है काना है, नाक नहीं है चपटा है, अभी क्या बोलना चाह रहे हैं? तो जो भगवान का इतना सुंदर स्वरूप है उन भगवान को क्या बोल रहे हैं, निराकार। तो ये क्या है, ये प्रॉपर गाली है, ये प्रॉपर निंदा है। इसलिए भक्त लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाते कि इतना सुंदर स्वरूप वाले भगवान को, जिन भगवान के लिए लक्ष्मी सहस्त्र शता संबना सेव्यमानम, कोटि कोटि लक्ष्मी देवी जिनके सामने हाथ जोड़ के खड़ी हुई है उनको सेवा में लगाने के लिए, उन भगवान को बोल रहे हैं ये तो निराकार है, ये तो अंग विहीन है।
इसलिए भक्त लोग को डाइजेस्ट नहीं होता। और आखिरी बात, सभी वैदिक शास्त्र में आप देखेंगे भगवान के स्वरूप का, आगे आप देखते चले जाएंगे, भगवान के रूप का, भगवान के चरणों का, भगवान के मुखमंडल का, भगवान के हाथों का, भगवान के हृदय का, सब इतना सुंदर वर्णन है। ये वर्णन क्यों है? अगर आप देखेंगे तो भागवतम, पूरी भागवत स्तुतियों से भरी हुई है, और हर स्तुति में भगवान के, अभी आगे कुंती देवी बोलेंगी, नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंद गोप कुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। तो भगवान के स्वरूप का, भगवान के लीला का बहुत वर्णन है। इसका जानते कारण? 4 चीजों का वर्णन किया जाता है, भगवान के नाम, रूप, गुण और लीला। क्यों किया जाता है? कभी इसमें दिमाग लगाइए, क्यों किया जाता है? क्योंकि अभी तक हमारी चेतना भौतिक संसार के नामों में फंसी हुई है। तो कैसे हमारी चेतना इन भौतिक जगत के नामों से निकल करके और कृष्ण के नाम में लगे, इसलिए नामों की व्याख्या है। अभी हमारी पूरी चेतना इस भौतिक संसार के रूप में लगी हुई है। तो कैसे हमारी चेतना इस भौतिक संसार के रूप से निकल करके और कृष्ण में लगे, भगवान में लगे, इसलिए रूप की चर्चा है। अभी हम इस संसार के ही गुण धर्मों का विचार करते रहते हैं, ये अच्छा है, ये बुरा है। इसी संसार के किसी व्यक्ति विशेष को हम ग्लोरीफाई करते रहते हैं, इसी संसार के कोई व्यक्ति को हम बड़ा बना देते हैं, इसी संसार के व्यक्ति को हम छोटा बना देते हैं। हमारी पूरी चेतना इसी संसारिक व्यक्ति के प्रति लगी हुई है। तो कैसे हमारी चेतना संसारिक व्यक्तियों के गुण से निकल करके और भगवान के चिन्मय गुण में लगे, इसलिए भगवान ने गुणों का वर्णन है। और अभी हमारी पूरी चेतना, अब न्यूज़पेपर भरा हुआ है, मैगजीन भरी हुई है, नॉवेल्स भरी हुई है, बायोग्राफीज भरी हुई है, इसी संसार के किसी व्यक्ति के नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा करते हुए। और लेकिन समस्या है, इस संसार का हर व्यक्ति लिमिटेड है। आज कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, कितनी भी बड़ी पदवी पर हो, कल उसको उसकी पदवी से नीचे आना ही पड़ेगा। वे अच्युत नहीं है। कोई भी व्यक्ति, आज कोई व्यक्ति कितना भी सुंदर हो, कल उसका सारा रूप खत्म हो जाएगा। आज व्यक्ति कितना भी नाम हो, लेकिन माटी कहे कुम्हार से, तू क्या रौंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोए। बड़े बड़े राजा महाराजा हुए, जिनका नाम था, साम्राज्य था, शक्ति था, कहां गए? तो इस संसार की हर व्यक्ति के, हम लोग न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मैगजीन में पढ़ते हैं, मीडिया भरी हुई है, आप कोई भी न्यूज चैनल चला लीजिए, इसी संसार के किसी व्यक्ति के नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा चलती रहती है। और इस समस्या क्या है कि इस संसार के कोई भी व्यक्ति का नाम, रूप, गुण, लीला सब कुछ टेम्परेरी है। उसका नाम तबाह हो जाएगा, सुना कोई याद भी नहीं करेगा, कुछ समय के बाद मिट्टी में मिल जाएगा सब कुछ। लेकिन उस व्यक्ति को अभी हम इतना इंपॉर्टेंस देते हैं। आज ही की डेट में आप देखिए, कोई राजनेता को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई फिल्म स्टार को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, कोई सिंगर को हम बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। कोई सिंगर अपना आधा चड्डा नीचे कर लिया तो करोड़ रुपए कमा लिया। $10 मिलियन मिला जस्टिन बीबर को, क्या करने का? वो अपना आधा कच्चा नीचे करे गाना गाने का। लेकिन भगवान है ऑल फेमस। उदाहरण के तौर पे जस्टिन बीबर यहां पे आके परफॉर्मेंस करेगा तो पहले दिन करोड़ों लोग जाएंगे देखने के लिए, दूसरे दिन लाखों लोग जाएंगे, तीसरे दिन हजारों लोग जाएंगे, 5वें दिन मक्खी भी वहां पे भिनभिनाएगी नहीं। फैक्ट है ये, मानते हैं? क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति का क्रेज कम होता है। मानते इस बात को? कोई पॉलिटिशियन जो पहले इलेक्शन में 10,000 वोट, कई लाख वोट से जीता होता है, फिर नेक्स्ट इलेक्शन में कुछ हजार वोट से जीता होता है और थर्ड इलेक्शन में हार जाता है। क्यों?
क्योंकि इस संसार में हर व्यक्ति का क्रेज कम होता है, भगवान का क्रेज कम नहीं होता। जगन्नाथ जी क्रेज कम हुआ, हर साल बढ़ता ही रहता है। परंतु हमारा दुर्भाग्य कि हमारी पूरी चेतना इसी संसार के व्यक्ति के नाम रूप गुण लीला को गुणगान करने में लगी रहती है। तो कैसे वहां से हमारी चेतना को निकाल करके और कृष्ण में लगा दिया जाए, जिनका नाम नित्य है, रूप नित्य है, गुण नित्य है, लीला नित्य है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये सारे कॉन्सेप्ट्स बताए गए हैं। इसलिए आप देखेंगे भगवान के नामों का वर्णन है, भगवान के रूपों का वर्णन है, भगवान के गुणों का वर्णन है और भगवान की लीलाओं का वर्णन है। समझ पा रहे क्यों इतना डाइवर्स अंडरस्टैंडिंग यहां पे दिया गया है। इसलिए कुंती महारानी अपनी पहली प्रार्थना में यहां पे शुरू कर रही है कि ऐसे ईश्वर को, ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करूं। हरे कृष्ण। थोड़ा फिलोसॉफिकल हो गया, मैं समझ सकता हूं, थोड़ा तो हैवी। कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। जी प्रभु के दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, शास्त्र तो मनुष्य ने लिखे हैं। दूसरा क्वेश्चन, आप भगवान को भी अपने जैसा बना देते हो। मैं दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूं। शास्त्र मनुष्य ने लिखे हैं। अच्छा, मनुष्य अगर कुछ लिखता है तो उसका समय के साथ क्रेज कम होता है। जैसे न्यूज़पेपर की उम्र कितनी होती है? एक दिन। एक्चुअली एक दिन में नहीं रहती है, एक बार पढ़ने के बाद वो एक्सपायर हो जाता है। कभी आपने देखा वही न्यूज़पेपर आप सुबह पढ़े, शाम को फिर वही न्यूज़पेपर आप पढ़ते, वही खबर पढ़ते? नहीं पढ़ते। और वही न्यूज़पेपर फिर समोसा रख के खाने के काम आता है, घर में माताएं वो रैक में शेल्फ में बिछाने के काम में लेती हैं, पूड़ियां पैक करने के लिए लेती हैं, पराठे पैक होते हैं उसमें, वही न्यूज़पेपर। इतनी दुर्गति होती है बेचारी न्यूज़पेपर की कि अगर घर में कोई बिल्ली आकर के कुछ गंदा करके चली गई तो सबसे पहले वो न्यूज़पेपर निकलता है और उससे फिर सफाई होती है। इतनी दुर्गति है बेचारी न्यूज़पेपर की। जिस न्यूज़पेपर को पढ़ना मतलब हम कितना न्यूज़पेपर, लेकिन उसकी इतनी दुर्गति होती है। क्यों? क्योंकि जो चीज किसी भौतिक मनुष्य के द्वारा रचित है और किसी भौतिक व्यक्ति के विषय में रचित है, वो दोनों ही अपवित्र है। लेकिन वहीं पे हम भगवत गीता देखते हैं, वैदिक शास्त्रों को देखते हैं, तो हम क्या करते हैं? सिर पे रखते हैं। क्यों? और हजारों हजारों सालों से वही गीता चली आ रही है। सेकंड एडिशन नहीं, कि थर्ड एडिशन नहीं, कि फोर्थ एडिशन नहीं। मनुष्यों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो चेंजेबल होता है। शास्त्र ज्ञान चेंजिंग नहीं होता। इसका अर्थ क्या है? वो पूर्ण है। अगर किसी मनुष्य ने लिखा हो तो चेंज होना चाहिए, चेंज नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो मैं कई बार उदाहरण देता हूं, हर दिन अलग तरीके से चोरी होती है, हर दिन अलग तरीके से करप्शन होता है, हर दिन अलग तरीके से रेप होता है, हर दिन अलग तरीके से मर्डर होता है। लेकिन आप न्यूज़पेपर के क्या बोलते हैं? अरे यार वही रोज रोज की चीज। अरे रोज रोज की क्या बात कर रहे हैं? तो हर दिन अलग अलग तरीके से हो रहा है। हम क्या बोलते हैं? हमारा कंक्लूजन क्या है? वही रोज रोज का। जबकि भगवत गीता हम सेम किताब पढ़ रहे हैं, हजारों सालों से वही किताब पढ़ी जा रही है। हम लोग भक्ति जीवन में आने के बाद 4-5 बार गीता पढ़े तो भाई सेम गीता पढ़े, कोई गीता चेंज नहीं हुई। लेकिन जितनी बार पढ़ते हैं तो न्यूअर एंड न्यूअर रियलाइजेशन। इसका अर्थ क्या है? अगर किसी भौतिक मनुष्य के द्वारा लिखी कोई किताब जो फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ी, आप थर्ड सेमेस्टर में ऐसे फेंकते हैं कि कभी उसका आमना सामना ना हो जाए। नहीं, क्यों? इसका ऐसा क्यों? ये भौतिक वस्तु है, भौतिक ज्ञान है। लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान, वही किताब आप जितनी बार पढ़ते उतनी बार आपको अनुभूति बढ़ती जाती है। यही प्रमाणित है कि यह अपौरुषेय है।
ये किसी भौतिक मनुष्य के द्वारा सृष्टि नहीं है। और दूसरा प्रश्न, क्या हमने भगवान की सृष्टि अपने जैसे करी है? नहीं नहीं, गीता में छोड़िए, बाइबल में ये बात लिखी गई है, गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर ने मनुष्य को अपने जैसा बनाया है। अब 11वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कृष्ण ने पहले विराट रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन घबरा गया, भयभीत हो गया। फिर अर्जुन कह, कृष्ण मुझे ये रूप नहीं देखना, मुझे आपका चतुर्भुज रूप देखना है। तो कृष्ण फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखा रहे हैं। अर्जुन कह रहे हैं मुझे ये वाला भी नहीं देखना है, मुझे आपका वास्तविक स्वरूप देखना है। तब कृष्ण अपना वास्तविक स्वरूप द्विभुज श्याम सुंदर रूप दिखा रहे हैं। और तब अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन यही मेरा वास्तविक ओरिजिनल रूप मेरा यही है। यानी भगवान का ओरिजिनल रूप विराट रूप नहीं है, भगवान का ओरिजिनल रूप चतुर्भुज विष्णु रूप भी नहीं है। भगवान का ओरिजिनल रूप है जो रामचंद्र जी का रूप है, कृष्णचंद्र जी का रूप है। और उसी रूप के अनुसार मनुष्य को बनाया गया है, ये बाइबल में भी लिखा गया है। ये हमारा कॉन्कॉक्शन नहीं है, ये तो शास्त्र का प्रमाण है। गॉड क्रिएटेड मैन इन हिज ओन इमेज। ईश्वर ने मनुष्य को उनके जैसा बनाया है, ना कि मनुष्य ने ईश्वर को बनाया है। आई होप आई कुड आंसर। और कुछ किसी के मन में जिज्ञासा? और कोई प्रश्न? ठीक है, तो फिर यहीं तक रखते हैं। हाँ, सारी भगवत गीता, भगवत गीता तो एक ही है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट राइटर्स ने अपना इंटरप्रिटेशन दिया है। तो अभी जब प्रश्न उठता है, प्रेमचंद को बुला लो। तो अभी प्रश्न उठता है कि तो देखिए, जब ऐसा प्रश्न उठता है कि हम तो ये वाली गीता पढ़ते हैं, है ना, जैसे मान लीजिए कोई अभी सिगरेट के कितने ब्रांड्स आते हैं, कई प्रकार के ब्रांड आते हैं। कोई बोलता है मैं तो ये वाली पीता हूं, तो उसको क्या बोलना चाहिए? तो ये वाली ट्राई करके देख, मजा आएगा। कोई मान लीजिए विस्की के अलग अलग ब्रांड पीता है, तो उसको एक ब्रांड पीता है, तो उसको बोलते क्या, दूसरा उदाहरण क्या देंगे? उसको बोलेंगे ये वाला ट्राई कर, इससे ज्यादा मजा आएगा। उसको ऑप्शन देना चाहिए, हमें थोपना नहीं चाहिए। लेकिन हमें भी पता होना चाहिए कि दूसरी दूसरी किताब में लिखा क्या है, तो पता तो चले लिखा क्या है। क्योंकि अगर हमको, देखिए, मैं कई बार इस विषय में बोलता हूं, मतलब मेरा फेवरेट टॉपिक है इस पे बोलना। भारत में अगर इस ड्रेस पहन करके जो व्यक्ति कुछ भी बोलता है, उसको सब लोग सच मान लेते हैं। वो क्या बोला है उसका कोई निर्णय नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। लेकिन डिस्क्रिमिनेशन करना बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। अगर बुद्धिमान है, डिस्क्रिमिनेट करेगा, ये किताब पढ़ेगा, ये किताब पढ़ेगा, ये किताब पढ़ेगा, चेक करेगा कि ये इसमें ये बात बोल रही है, ये बात बोल रही है, ये बात बोल रहा है, ये साधु ये बात बोल रहा है, वो ये बोल रहा है, सही कौन सी बात है? समझ रहे हैं? बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए, इसलिए जिसको भी हम बताते हैं उसको बोलना कि भाई तुम ये वाली किताब ट्राई करो और लेट अस डिस्कस, हम डिस्कस करेंगे कि जो तुम्हारा विचार, ये तुम यहां सीख रहे हो, यहां सीख। मैं एक ऐसी संस्था की गीता लेकर के आया था, बहुत पहले की बात है, जो संस्था कृष्ण है करके ही नहीं मानती है, उनके पास भी गीता का एडिशन है। एक एडिशन में तो उस एक संस्था वाले तो बोलते हैं कि कृष्ण ने गीता नहीं बोली, गीता तो कृष्ण के अंदर बैठे हुए काल ने बोली है, उनके पास भी एडिशन है गीता का। एक संस्था वाले बोलते हैं कि गीता कृष्ण नहीं बोल रही है, कृष्ण के अंदर से एक निराकार शिव है जिसने उसको प्रेरित किया, उसने गीता बोली है, तो उनकी भी एडिशन है गीता की। अभी मेरा प्रश्न उठेगा, ये कोई भी प्रश्न उठेगा, ये लिखा कहां है?
कुछ लोग बोलते हैं कि गीता को बोलने के लिए कृष्ण ने समय को रोक दिया। उनसे पूछे लिखा कहां है? भौतिक जगत में समय नहीं रुकता है। ये जगत है ही इसलिए क्योंकि समय चलायमान है। ये जगत तो बना ही टाइम फैक्टर से। गीता में समय, कृष्ण ने समय रोक दिया, कहां देखा? टीवी में देखा। तो प्रश्न है, आपको टीवी वालों को किसने बताया? तो टीवी, हम तो हमारा सोर्स ऑफ नॉलेज टीवी नहीं है। फिर हमको अगर पूछते हैं अगर इस किताब में लिखा है, इस किताब का सोर्स कौन है? ये ज्ञान का परंपरा में आया है। प्रभुपाद जी कितना क्लियरली अपने परपट में लिखे हैं कि हम ज्ञान मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे। ये ज्ञान पूर्ववर्ती आचार्यों का मत है, शंकराचार्य का मत है, रामानुजाचार्य का मत है, विष्णु स्वामी का मत है, निम्बार्काचार्य का मत है, चैतन्य महाप्रभु का मत है। कि हम अपना मत प्रस्तुत नहीं कर रहे, ये पूर्ववर्ती महान आचार्यों का मत है। वी आर नॉट मैन्युफैक्चरिंग एनीथिंग न्यू। लेकिन अभी उनसे पूछना चाहिए कि आपकी गीता में सब लिखा है, इसका सोर्स क्या है? एक तो बोल रहे हैं, एक और संस्था वाले, मैं नाम नहीं लेता, लेकिन गीता तो एक्चुअली कबीर ने बोली है। एक मीम आया था, मीम जानते ना, मीम एक मीम में लिखा था, मैं थोड़ा मीम का फॉन्ड, मतलब मैं पसंद करता हूं, उसमें ज्यादा ज्ञान मिल जाता है। एक मीम में लिखा था, एक लड़की बोल रही है कि कृष्णा बोल रही है कि कृष्णा स्टोलन द कॉन्सेप्ट ऑफ सोल, या कृष्णा कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा फ्रॉम बुद्धिज्म। मतलब कृष्ण ने बुद्धिज्म से कुछ प्रिंसिपल्स को चोरी किया है। तो उसके कमेंट में एक व्यक्ति ने लिखा कि आर्यभट्ट स्टोलन द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो फ्रॉम योर ब्रेन। तो अजीब अजीब सी चीजें चल रही है समाज में। कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग शंकराचार्य को नहीं मानते हैं। हमारे मूल आचार्य शंकराचार्य प्रभुपाद जी परपट में लिखे हैं, मतलब गीता के इंट्रोडक्शन लिखे, शंकराचार्य ने जो बात बोली उस बात पे खरा खरा खड़ा होता है इस्कॉन। शंकराचार्य ने बोला है, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवं, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानी, कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। शंकराचार्य कह रहे हैं एक किताब काफी है। क्या? एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, देवकी पुत्र का गीत, एक किताब काफी है। तो इस्कॉन में हम किस किताब का प्रचार करते हैं? कोई एक किताब का प्रचार करते हैं, एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देव देवकी पुत्र एवा। शंकराचार्य कह रहे, हम नहीं कह रहे कि एक ही भगवान है। कौन? देवकी पुत्र। तो हम भी तो इस्कॉन में यही बोल रहे हैं कि एक ही भगवान है, देवकी पुत्र। एको मंत्र तस्य नामानि यानी, और शंकराचार्य कह रहे हैं कि एक ही मंत्र है। क्या? तस्य नामानि यानी, उनका नाम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक ही मंत्र है, एको मंत्र से तस्य नामानि यानी, और कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा, और एक ही कर्म है उनकी सेवा करना। तो हम भी तो वही बोल रहे हैं, एक ही कर्म है। तो बताइए ये शंकराचार्य का सबसे अच्छा फॉलोवर कौन है? इस्कॉन वाले। क्योंकि जो शंकराचार्य ने कहा बिल्कुल एक एक शब्द को फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग हमारे आइडियाज कॉन्कॉक्ट नहीं कर रहे, ये शंकराचार्य का मत है। शंकराचार्य जी का लास्ट रियलाइजेशन है, भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। शंकराचार्य इस प्रकार लिख रहे हैं, हे मूर्खों, गोविंद का भजन करो। गोविंद का भजन किए बिना तुम्हारा व्याकरण का ज्ञान तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाएगा। हम देखते हैं बहुत सारे संस्कृत स्कॉलर्स होते हैं जो संस्कृत का बहुत ज्ञान होता है उनको, तो उनके ऊपर आक्षेप करते हुए शंकराचार्य बोले, तुम्हारा संस्कृत का ज्ञान, ये तुम्हारे व्याकरण का ज्ञान, ये तुम्हें अंतकाल में मदद नहीं करेगा। अंतकाल में तुम्हारी मदद केवल भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़।
तो इस प्रकार से, तो इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपसे इस प्रकार चर्चा करता है तो उनको बताइए कि हम जो बोल रहे हैं, हमारे ये प्रभुपाद जी लिखे हैं, ये शास्त्रों का अभिप्राय है, इसमें मनगढ़ंत कुछ भी नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी ने अपनी गीता को नाम दिया है भगवत गीता एज इट इज। देन वी कैन डिस्कस। हमें हमेशा ओपन रहना चाहिए डिस्कस करने के लिए, तो लोग हमारे प्रीचिंग स्ट्रेटेजी को अप्रिशिएट करेंगे। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है प्रभु जी का। एक श्लोक दिखाता हूं आपको। मेरे साथ साथ बोलेगा। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहारा जथेन्द्रियाणाम् तथैव सर्वहर्णमच्युतिज्या। श्लोक का अर्थ है यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा। जैसे पेड़ को सींचते हैं, कहां सींचते हैं? जड़ में। तो जड़ में सिंचन करने से मूल निषेचनेन तृप्यन्ति, तृप्त हो जाते हैं, तत् उसका स्कंद भुज उपशाखा, जड़ में पानी पहुंचाने से पूरा पेड़ पोषित हो जाता है। उसी प्रकार से पेट में भोजन पहुंचाने से अंग प्रत्यंग सभी पोषित हो जाते हैं। उसी प्रकार से सर्वहरणम अच्युतिज्या, अच्युत की, कृष्ण की संतुष्टि से सभी देवी देवता सेटिस्फाई हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि सभी देवी देवता नारायण अंग, नारायण के अंग हैं। ये सारे 33 करोड़ देवी देवता एक भगवान के अंग हैं, लेकिन अंग के पास भोगने की क्षमता नहीं है। आंख भोग नहीं सकती है, कान भोग नहीं सकता है, नाक भोग नहीं सकती है। भोजन अगर मुझे पहुंचाना है तो मुझे कहां पहुंचाना पड़ेगा? पेट में पहुंचाना पड़ेगा। पेट में भोजन जाएगा तो आंख को भी शक्ति मिलेगी, कान को भी शक्ति मिलेगी, दिमाग को भी शक्ति मिलेगी, हाथ को भी शक्ति मिलेगी, पैर को भी शक्ति मिलेगी। लेकिन अगर मैं आंख में भोजन डालूंगा या कान में भोजन डालूंगा तो कहलाएगा अविधि पूर्वकम। जिस प्रकार से हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पैसा जमा करते हैं, टैक्स जमा करते हैं, उससे सारे डिपार्टमेंट पोषित हो जाते हैं। लेकिन अलग किसी डिपार्टमेंट में जाकर के हम पोषण करने की कोशिश करेंगे तो हम जेल जाएंगे। तो उसी प्रकार से, क्यों? क्योंकि भोगता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भोगेगा तो सबको पोषण मिलेगा। भोगता है पेट, पेट अगर पोषित होगा तो सभी अंग प्रत्यंग पोषित होंगे। उसी प्रकार से अगर अच्युत पोषित होते हैं तो सभी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए 33 करोड़ देवता हैं, लेकिन भगवान एक है। कभी कभी लोग प्रश्न उठाते हैं कि हिंदुइज्म इज पॉलीथीइज्म, हमारा पॉलीथिस्टिक व्यू है। नहीं, हम लोग मोनोथिस्टिक है। ये मिसकंसेप्शन है हिंदुइज्म का कि वी आर पॉलीथिस्टिक। नो, वी आर नॉट पॉलीथिस्टिक, वी आर मोनोथिस्टिक। हम एक ईश्वर की उपासना करते हैं, बाकी देवी देवता तो उनके अंग हैं, उनके अंश हैं। हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि देवता के और क्लासिफिकेशन, कितने कैटेगरी। जैसे देवता भौतिक जगत में ही रहते हैं। ब्रह्मा जी, आप इसी से समझ सकते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 12 घंटे में 14 बार इंद्र बदलते हैं। ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 बार इंद्र बदलते हैं। तो ब्रह्मा जी का 12 घंटे में सृष्टि होती है, 12 घंटे में विलय होता है, तो बाकी 12 घंटे में कुछ नहीं होता, लेकिन 12 घंटे में 14 बार इंद्र बदलते हैं। ऐसे हर दिन इंद्र चेंज होते हैं। तो ब्रह्मा जी के एक जीवन काल में कितने इंद्र बदल गए? जिनके एक दिन में 14 बार इंद्र बदले, तो एक साल में 360 मल्टीप्लाई बाय 14, और 100 साल ब्रह्मा जी जीते हैं, तो 360 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 14। इतने तो इंद्र बदलते हैं ब्रह्मा जी के जीवन काल में। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 बार इंद्र बदलते हैं, 14 बार सप्तऋषि बदलते हैं, 14 बार 33 करोड़ देवी देवताओं का सेट बदलता है। तो आप समझिए कि ब्रह्मा के जीवन काल में कितने अरबों अरबों देवता आकर के चले जाते हैं।
वो ब्रह्मा जी जब भगवान महाविष्णु कारण सागर में सांस छोड़ते हैं तो जन्म लेते हैं, और सांस अंदर लेते तो विलय हो जाता है उनका। और वो भगवान महाविष्णु जो सांस छोड़ रहे हैं तो अनंत कोटि ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मांड पैदा हो रहे हैं, करोड़ों करोड़ ब्रह्मा पैदा हो रहे हैं। और जब सांस अंदर लेते तो करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों का विलय होता है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा अंत हो जाते हैं। और उतनी देर में गोलोक वृंदावन में भगवान कृष्ण केवल पलक झपकते। तो कहां भगवान और कहां ब्रह्मा, और फिर छोटे मोटे देवी देवताओं कहने ही क्या। ये हमारा कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, सब शास्त्र में लिखा गया। भगवत गीता में तो भगवान खुद बोल रहे हैं, क्या लिखे हैं? तो इस प्रकार से तो इस संसार में देवी स्वर्ग में आप भी इंद्र बन सकते हैं। कोई अगर व्यक्ति इस जीवन में बहुत पुण्य कार्य करता है तो उसको स्वर्ग का राजा इंद्र बनने का, यहां तक कि आप ब्रह्मा भी बन सकते हैं, लेकिन आप शिवजी नहीं बन सकते कि विष्णु नहीं बन सकते। ब्रह्मा तक की पोजीशन इस संसार का जीव प्राप्त कर सकता है। ये सब शास्त्र में इसका निर्णय है। और कुछ? समय हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, तो 5 मिनट कीर्तन करके एंड करेंगे। हरे कृष्ण।